हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं, चाहे हम वो कोई नई स्किल सीखने जा रहे हों या हम कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हों या इवन हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हों, तो एक कॉन्सेप्ट है जो ये तय करता है कि उस काम में हमारा आउटकम क्या होगा। और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर। तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ होती है या अलग अलग चीज़ होती है, क्या ये हमें हेल्प करती है या हमको हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को लेके हमारी खुद की समझ क्या है। कई बार हमारी जो खुद की समझ होती है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ कई बार हमें हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कई बार डॉक्टर जो होता है वो बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बच्चों को लग रहा होता है कि ये डॉक्टर हमारे लिए प्रॉब्लम है और वो बच्चे उस डॉक्टर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेलिंग और फेलियर में फ़र्क क्या होता है। फेलिंग का मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको उस तरह के रिजल्ट्स जब मिलते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो उसको हम फेलिंग बोलते हैं। जो आपको नहीं चाहिए या उससे उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं। और फेलियर का मतलब क्या होता है कि जब आप फेलिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेलियर। तो इसको हम लोग अगर कुछ उदाहरण से समझें, जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको सबसे पहले उस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जो उसको नहीं चाहिए। जैसे वो साइकिल से हो सकता है गिर जाए, साइकिल टूट जाए या इस तरह के और भी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो फेलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उसको उस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो उसको नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो इस प्रोसेस को रोक देता है और साइकिल चलाना ही बंद कर देता है तो हम बोलेंगे कि वो फेलियर हो गया। ऐसे ही थॉमस एडिसन के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए तब उन्होंने बल्ब बनाया। तो 10,000 बार वो फेलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे थे। आप सोचिए अगर वो बीच में ही उस प्रोसेस को रोक देते, अगर 1,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो बंद कर देते, तो सब लोग यही बोलते कि ये एक फेलियर है। तो वो जब तक फेलिंग एक्सपीरियंस करते गए वो आगे बढ़ते गए। ऐसे ही सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब एक चिड़िया का बच्चा उड़ना सीखता है तो वो ऊंचाई से छलांग लगाता है। तो सबसे पहले जब ऊंचाई से छलांग लगाता है तो वो ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे जाता है। मतलब उसको वो मिल रहा है जो उसको नहीं चाहिए, मतलब वो फेलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पंख चलाते रहता है। अगर वो पंख चलाना बंद कर दे बीच में ही तो क्या होगा, वो वापस नीचे चला जाएगा और हम उसको फेलियर बोलेंगे। लेकिन जब तक वो फेलिंग में एफर्ट जारी रखता है, वो एक समय आता है जब वो ऊपर उड़ने लगता है। ऐसे हम कोई भी काम के बारे में सोच के देखें, हम कोई सिंगिंग सीखने जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स सीखने जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखने जा रहे हैं, पेंटिंग सीखने जा रहे हैं, तो हम सब वहाँ पर फेलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। हमें उस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, उस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो उस प्रोसेस को रोक देता है, फेलिंग होने के प्रोसेस को रोक देता है, वो फेलियर हो जाता है। लेकिन जो फेलिंग के प्रोसेस को जारी रखता है वो लगातार आगे बढ़ता जाता है। तो अगर इसको हम लोग और डीप में समझें तो एक्चुअली ये फेलिंग आपको हेल्प कर रही है या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो माइंड है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं और उसमें आप फेलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब आप उसको फिर से करने जाते हैं तो आपका माइंड आपको और पहले से बेहतर बना देता है। आप और तैयारी के साथ जाते हैं, फिर आप तीसरी बार जाते हैं तो आप और बेहतर हो जाते हैं, आप चौथी बार जाते हैं तो और बेहतर हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप जितनी बार ट्राई करते जाते हैं, फेलिंग के बाद भी ट्राई करते जाते हैं, आप उतना और बेहतर होते जाते हैं। और आप एक समय ऐसा आता है कि आप इतने बेहतर हो जाते हैं कि आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। आप बैटिंग में देख लीजिए, कोई बैटिंग करने जाता है, बिल्कुल पहली बार जब बैटिंग करता है ज़िंदगी में तो वो अच्छा नहीं खेल पाता है, लेकिन लगातार करते करते वो बेहतर हो जाता है। तो एक्चुअली फेलिंग जो है वो आपको हेल्प कर रही है बेहतर बनाने में। लेकिन हमारी खुद की जो समझ है, अगर हमें लग रहा है कि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, उस फेलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हम उस चीज़ में बेहतर नहीं बन पाएंगे। जब हम बेहतर नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर हम उसमें फेलियर कहलाएंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और ये काम जो है, मतलब ये फेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि जब आप कोई नया काम कर रहे हैं तभी आपको हेल्प करता है। आप किसी काम को पहले से करते आ रहे हैं लेकिन आप उसको और अच्छे से करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है, वो कोई शॉट खेलता है और हमें लगता है बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो चाहता है इसको हम और अच्छे से खेलें। तो पहली बार जब उसको ट्राई करेगा खेलना तो वो उतने अच्छे से नहीं खेल पाएगा। मतलब वहाँ पे भी वो फेलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। उस शॉट को अच्छे से और अच्छा बनाने के लिए भी वो फेलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन लगातार जब वो कोशिश करता जाएगा तो फिर उस शॉट को वो जैसे चाहता है वैसे खेल पाएगा। मतलब फेलिंग को एक्सपीरियंस करते करते ही आदमी सक्सेस होता है। और अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं इसको अवॉइड करूँगा, तो वो उस जो अच्छे शॉट को और अच्छा खेलना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है लेकिन और अच्छा बनाना चाहता है, तो वहाँ भी यही एक्सपीरियंस होगा।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और क्यों हम लोग कई बार फेलिंग को अवॉइड करते हैं या उसके लिए हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स नहीं होती है, हमें लगता है ये हमारे लिए जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारी जो कंडीशनिंग है, बचपन से हमारी जो कंडीशनिंग होती है वो इस तरह की होती है कि हमें लगता है कि फेलिंग का जो प्रोसेस है वो गलत होता है। क्योंकि बचपन में जब भी हमसे छोटी सी भी गलती होती है तो लोग हमें टोकते हैं और हमें थोड़ा अपमानित सा फील होता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है, या लोग हमें ऐसा फील कराते हैं जिससे हमें लगता है कि फेलिंग जो है वो गलत होती है। आप सोचिए कि स्कूल में किसी स्टूडेंट ने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा, कोई छोटी सी गलती हो गई तो लोग उसको टोकते हैं। घर में भी कोई बच्चा बहुत अच्छा काम किया लेकिन कोई ग्लास टूट गया तो लोग उसको टोकते हैं। तो एक इस तरह से हमारी इमेज बन जाती है इस प्रोसेस को लेके कि ये अच्छा नहीं होता है, इससे बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखा है कि वो फेलिंग से बचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ही वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो ये समझना है कि हमारा खुद का जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को लेके, फेलिंग और फेलियर को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए। फेलिंग कभी भी गलत नहीं होती है, फेलिंग हमेशा आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। जब आप फेलिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं तब आप फेलियर हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम उस प्रोसेस को जारी रखेंगे, हम कुछ भी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम बेहतर बनेंगे और उतना ज़्यादा ही हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जब हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हम फेलियर की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में और हेल्प करेगा आपको लाइफ में और आगे बढ़ने में। सो थैंक यू।